कि हम चूँकि एक जीता और जागता वजूद रखते हैं, ज़ाहिर है 2, 3, 4, 5 बंदों का होना उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 4-5 बॉडियाँ हैं, 4-5 जिस्म के धड़ हैं, ढांचे हैं। हाँ, अगर कोई मूर्तियाँ हों, पत्थर की बना दी जाएं, सोने चांदी की बना दी जाएं, दीगर धातुओं की बना दी जाएं, तो अलग बात है। ये एक सोचने वाला इंसान है, समझने वाला इंसान है, बात करने वाला इंसान है, बात सुनने वाला इंसान है, अपने अक्ल व शऊर से फैसला करने वाला इंसान है। तो जिस मालिक ने हमें ये वजूद बख्शा है, उसने तबीयतों को जुदा जुदा रखा है, उसने ज़हनों की सतह को जुदा जुदा रखा है। एक भाई की अगर भाई से शक्ल मिलती है तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अक्ल भी मिलती हो। शक्ल के एक होने का हरगिज़ मतलब अक्ल का एक होना नहीं है। वो अपने ज़ाविये से सोचता है, दूसरा भाई अपने ज़ाविये से सोचता है। औलाद ठीक है माँ बाप से होती है, माँ के रहम से है, बाप की पुश्त से है, लेकिन फिर भी औलाद की सोच में, माँ बाप की सोच में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अब चूँकि तर्ज़ फ़िक्र तब्दील है, तो जहाँ 4 बंदे बैठे हैं, 4 दिमाग हैं, 4 अफकार हैं, 4 तरह के ज़ाविये हैं सोचने के, वहाँ एक चीज़ हतमी तौर पर सामने आएगी और वो है इख्तलाफ राय। एक बंदे की सोच दूसरे की सोच से मुख्तलिफ होगी, एक बंदे की राय दूसरे की राय से मुख्तलिफ होगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो फितरत का तकाजा होती हैं, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता चूँकि वो फितरत में शामिल है, मिजाज का हिस्सा है। हाँ, उनकी इस्लाह की जा सकती है। हमारी ज़िम्मेदारी फितरी कुव्वतों को ख़त्म करने की नहीं है, फितरी कुव्वतों की इस्लाह की ज़िम्मेदारी है हमारी। इख्तलाफ राय का होना फितरत का तकाजा है, लेकिन उसे डील कैसे करना है, उसके साथ समझौता कैसे करना है। दूसरे के साथ हमारी सोच नहीं मिल रही, लेकिन उसके साथ फिर भी रहन सहन कैसे करना है। मियाँ बीवी के दरमियान किसी राय में इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन फिर भी साथ कैसे रहना है। औलाद की ख्वाहिश है, माँ बाप को समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी घर में रहना है। माँ बाप का फैसला है, औलाद पढ़ी लिखी है, समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। मैं किसी एक तंजीम से वाबस्ता हूँ, आप किसी दूसरी तंजीम से वाबस्ता हैं, आपके लीडर की सोच और है, मेरे लीडर की सोच और है, लेकिन हमें चूंकि यहाँ रहना है तो हम कैसे रहें। ये असल चीज़ है। दौर हाजिर में अगर ये बुनियादी उमूर हम समझ जाएं, इख्तलाफ के हवाले से, इख्तलाफात को दबाया कैसे जा सकता है, इख्तलाफ राय के होते हुए भी पुरअमन तरीके से रहा कैसे जा सकता है, अपने ज़ाती राय को बेहतर समझने के बावजूद दूसरे की राय का भी एहतराम कैसे किया जा सकता है, ये इंतहाई अहम जिम्मेदारी है। यूँ समझें जो गुज़श्ता 2 खुतबों से मैं मौजू छेड़े हुए हूँ ना, अदम बर्दाश्त का जो रुझान बढ़ रहा है हमारे समाज में, मुआशरे में, ये उसकी एक जड़ है जिस पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। इख्तलाफ राय अदावत का रूप इख्तियार करता है। वो अदावत नफ़रत की तरफ हमें ले जाती है और बिल आखिर नफ़रत यूँ समझें इंसान को इंसानियत से महरूम कर देती है। आज सियासत के अंदर जो शिद्दत है वो हमारे सामने है, जो इंतहा दर्जे की शिद्दत है उसके नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। ये इसी महीने का ही वाक़या है। ये पेशावर रोड के ऊपर जो बस के अंदर एक मुसाफिर को नीचे उतार कर कत्ल किया गया, उसकी वजह यही है, सीट पर 2 बंदे बैठे हैं, उसका एक लीडर है, दूसरे का दूसरा सियासी लीडर है। बात चलते 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 इस हद तक चली गई कि एक बंदे ने अपने बंदों को बुला लिया। टर्मिनल पर जब गाड़ी रुकी तो जनाब फायरिंग हो गई और वो बंदा फौत हो गया। इतनी छोटी सी बात और इतना बड़ा गलत उसका रिजल्ट, इतनी छोटी सी बात और इतना बड़ा उसका नतीजा। वजह क्या है? वजह यह है कि हमें इख्तलाफ राय के अदब अदाब का नहीं है पता। हम ये समझते हैं कि इख्तलाफ राय का मतलब कता कलामी, तेरा मेरा बोलना बंद। हम ये समझते हैं कि अगर सामने वाले की सोच से हमारी सोच अगर नहीं मिलती तो उसका मतलब राहें हमेशा के लिए जुदा। हम ये समझते हैं कि बिरादरी में किसी मामले पर अगर कोई झगड़ा हो भी गया है, इख्तलाफ हो भी गया है, 2 फरीक होने का मतलब यह होता है कि खुशी गमी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। हम ये समझते हैं। याद रखिए, अदब अदाब सिर्फ इत्तेहाद के नहीं होते, अदब अदाब इख्तलाफ के भी होते हैं।
तौर तरीके सिर्फ साथ रहने के नहीं होते, तौर तरीके इज्जत के साथ, सलूक के साथ, एक इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज में जुदा होने के भी होते हैं। हमारा दीन इस हवाले से अपनी भरपूर तालीमात फराहम करता है कि किसी मामले में अगर किसी शख्स के साथ अगर नहीं बनती, इस झगड़े को ख़त्म कैसे किया जाए, उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। और चूँकि हमने ये आदाब नहीं सीखे तो नतीजा हमारे सामने है। बेटियों के मामलात हमारे सामने हैं, शादी के बाद वालिदैन के साथ बच्चों के मामलात हमारे सामने हैं। मियाँ बीवी के दरमियान जो बातों पे झगड़े हो जाते हैं, कोई लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कोई इख्तलाफ हो जाता है, उसका नतीजा साल तक रूठना और अपने अपने घर में रहना, ये चीज़ें हमारे सामने हैं। वजह, बुनियादी वजह यही है कि हमने इख्तलाफ के अंदर इत्तिदाल कैसे लेकर आना है, मियाना रवि कैसे लेकर आनी है, इसको हम भूल गए हैं। इख्तलाफ शुरू से चला आ रहा है, इख्तलाफ कोई आज का नहीं है, शुरू से चला आ रहा है। बड़े बड़े इल्मी इख्तलाफात हुए हैं, कुरान और सुन्नत से हासिल शुदा मसाइल के ऊपर इख्तलाफात हुए हैं, इख्तलाफ राय का। लेकिन उन्होंने ये हरगिज़ मतलब नहीं लिया कि इख्तलाफ राय उसका नतीजा इख्तलाफ ज़ातियात, यानी राय से इख्तलाफ हमारा सीधा ज़ात से इख्तलाफ तक जा पहुँचता है। भाई वो बंदा है, वो इंसान है यार, वो हमारी तरह का ही है, वो बशर है, वो काबिल एहतराम है। अगर आपकी सोच और उसकी सोच नहीं आपस में मिल रही तो उसका क्या ये नतीजा है कि उसके साथ हमेशा के लिए ताल्लुक ही ख़त्म हो जाए? नहीं भाई, वो फिर भी काबिल एहतराम होना चाहिए। हाँ, आप उसकी सोच से इत्तेफाक ना करें, उस बहस को ख़त्म कर दें, वो वरक़ ही उलट दें, लेकिन एक दूसरे का दिलों के अंदर एहतराम रहना चाहिए। नफ़रत है तो किसी गलत सोच से है, गलत नज़रिए से है। हमारे यहाँ पुलिस के डालों के पीछे लिखा हुआ होता है कि नफ़रत जुर्म से है, मुजरिम से नहीं है। ये अलग बात है कि मामला इसके बरअक्स है, उलट है। नफ़रत मुजरिम से है, जुर्म से नहीं है, यानी बंदे से नफ़रत है, उसके जुर्म से नहीं है। लेकिन लिखा हुआ बहरहाल ऐसे ही होता है। हमारा इख्तलाफ राय से है, राय वाले से नहीं है। वो इंसान है, वो काबिल एहतराम है, वो इब्ने आदम है, हमारी तरह का बंदा है, बशर है। बड़ी प्यारी बात है हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जब वो एक जगह से गुजर रहे थे तो कुछ लोग गालम गलोच दे रहे थे एक दूसरे शख्स को, इंतहाई दर्जे की मतलब है उसके साथ बदसलूकी से पेश आ रहे थे। तो आपने फरमाया क्यों ऐसा कर रहे? उसने कहा इसने ये हमारे सामने ये गुनाह किया है। तो आपने फरमाया गुनाह किया है ना, उसके गुनाह की मजम्मत करो, तुम उससे क्यों गालियां दे रहे हो? उसकी ज़ात को बुरा क्यों कह रहे हो? उसके अमल को बुरा कहो। फिर आपने मिसाल दी, फरमाया अगर ये शख्स कुएं में गिर जाता तो क्या तुम मिलकर इसको बाहर नहीं निकालते? उन्होंने कहा जी बिल्कुल निकालते। कहा तो अब भी निकालो ना उसको। और कुएं में अगर कोई शख्स गिर जाए तो मिलकर निकालते हो, अब भी निकालो उसको इसके जुर्म से। उनका अफला तुग़दिबुहु, इसने जो ये गुनाह किया है तो क्या आप इससे नफरत नहीं करते? अब हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बड़े मशहूर जलीलुल क़द्र और करीबी सहाबी हैं। आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आपने फरमाया मैं नफ़रत करता हूँ, लेकिन उसके इस अमल से नफ़रत करता हूँ। इज़ा तरकहु फहुवा अख़ी, वो इस अमल को छोड़ दे, वो मेरा भाई है, मुसलमान भाई है वो मेरा। अगर मुझे नफ़रत है तो उसकी ज़ात से तो नहीं है, उसके इस अमल से है। ज़रा आज के माहौल में सहाबी की इस सोच का अंदाज़ा लगाएं और हम देखें क्या हम इस मेयार पर पूरा उतर रहे हैं। एक लीडर का मामला, एक सियासी हवाले से मामला, उसका दर्जा इतना बढ़ गया है कि हम अपनी इंसानियत का सौदा कर बैठे। आप उसके जिस नज़रिए के ऊपर आपस में लड़ रहे हैं, उसने तो उस नज़रिए से फिर जाना किसी मफाद को सामने रखकर। ये 75 साल गुजर चुके हैं पाकिस्तान को, इससे हमने आज तक ये तजर्बा नहीं सीखा। आज कोई नज़रिया है, कल कोई और नज़रिया होगा। आज एक पार्टी है, कल उसकी कोई और पार्टी होगी। हाँ, अगर आपको उसकी किसी खूबियों से आपको इत्तिफाक है, ठीक है, हर बंदे की एक सोच अलग है, ज़ाविया नज़र अलग है, आप रहे उसके साथ। लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि किसी का अगर उससे इख्तलाफ है, कोई किसी और लीडर को अपना लीडर मानता है, किसी सिर्फ सियासत की नहीं मज़हब की तरफ चले जाए, कोई किसी दूसरे को मतलब है अपना कायद मानता है, रहनुमा मानता है, पेशवा मानता है, तो उसका क्या हरगिज़ यही मतलब होगा कि बस ख़त्म, इंसानियत ही ख़त्म, इंसान तहजीब ही ख़त्म कर बैठे, उसका जो मुहज़्ज़ब होने का एक फ़रीज़ा है वो भी ख़त्म कर बैठे। ये हमारे यहाँ क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। इसलिए
जो चीज़ इंसान को अदम बर्दाश्त की तरफ ले जाती है, सबसे बड़ी वजह यह है कि इख्तलाफ राय के अंदर कैसे जीना है, हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है। इख्तलाफ होगा वो अस सिरा किए चाहते उन्हें भी जिथे भांडे हो सन वो खड़क सन। जिस घर में कुंभा रह रहा है वहाँ इख्तलाफ राय होगा, लेकिन हमें उसे सीखना है कि इसके साथ भी इंसान गुजारा कर सकता है। बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि फिलफौर हमारी ख्वाहिशों पर अमल हो जाए। थोड़ी देर के लिए माँ बाप सब्र कर लें, या थोड़ी देर के लिए वो पढ़ी लिखी औलाद जिसे कॉलेजों में पढ़ाया गया, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया गया, उसने क्या इतना भी नहीं पढ़ा कि थोड़ी देर के लिए चलो मैं ज़रा हौसले से काम ले लूँ, पता है आने वाले वक्त में मामला सुलझ जाए। बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। सबसे पहले तो ये समझे, ज़रूरी तो नहीं हमारी हर ख्वाहिश पर ही हमारा सरपरस्त अमल करे। सरपरस्त ये सोच ले कि ये आज का दौर है, ज़रूरी तो नहीं मैं जो भी फैसला करता जाऊँ मेरी औलाद मेरे पीछे पीछे चलती जाए और मेरे से मशवरा भी, मुझे मशवरे के लिए भी ना मजबूर करे, मेरे से राय भी ना मांगे, मैं उससे भी राय ना मांगूँ। नहीं, ये चीज़ गलत है। ये दोनों तरफ से एक इंतहा है और कुछ भी नहीं है। इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है आदाब इख्तलाफ को समझें। बुज़ुर्गों का तौर तरीका इस हवाले से हमारे लिए बेहतरीन काबिल तकलीद है। आपने सुना होगा फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह शाफ़ी। बहुत थोड़ी चूँकि इन मामलात पर तकरीरों में बहस होती है, तो हो सकता है ये मौजू आपके लिए अजनबी हो, लेकिन हम बरे सगीर पाक व हिंद में हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला की पैरवी करते हैं। ये मसाइल में जो फतवे होते हैं मामलात में, ये उन्हीं के फ़िक़्ह के ऊपर फतवा दिया जाता है। यमन है, शाम है, अरब ममालिक हैं, कई रियासतें हैं जहाँ पर फ़िक़्ह शाफ़ी की पैरोकारी चलती है, वो लोग उनकी पैरवी करते हैं। अब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह, पता नहीं दोनों के कितने कितने लाखों करोड़ों में फॉलोअर हैं, यूँ समझे जनाब। सबके अपने अपने पैरोकार हैं, अपने अपने मामलात चला रहे हैं। लेकिन ये क्या था इनके अंदर? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला और इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा के मसाइल में इख्तलाफ कोई माज़ अफजलियत का थोड़ी है जनाब, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक अफजल नहीं है और इमाम शाफ़ी के नज़दीक अफजल है, चलो इतना कर लो। नहीं नहीं, जायज़ नजायज़ के मसाइल भी हैं, हलाल और हराम के मसाइल भी हैं, पाक और नापाक के मसाइल भी हैं, कुरान और सुन्नत के मसाइल भी हैं, बड़े बड़े मसाइल हैं, कुछ छोटे मसले हैं। लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला जब इमाम आज़म अलैहिर्रहमा की कब्र पर जाया करते थे तो उसी तरीके पर ही अमल करते थे जो तरीका इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का होता था। हालांकि वो खुद इमाम थे, उनके अपने पैरोकार थे, वो पूरी एक फ़िक़्ह के, पूरे एक दीनी ज़ाब्ते और कानून के बानी हैं। लेकिन वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला की कब्र पर जाकर वहाँ अगर नमाज भी पढ़ते थे तो उसी तरीके के ऊपर पढ़ते थे जो तरीका इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का बताया हुआ था, अपने तरीके को छोड़ देते थे। बताओ जनाब, वजह एहतराम कि इख्तलाफ है राय में, मसाइल में इख्तलाफ है, लेकिन उनका एहतराम, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम समझे तो बुज़ुर्गों से हम ये तो सीख सकते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला हज़रत सुफ़ियान सौरी अलैहिर्रहमा की ताज़ियत अपना उनके पास आए, उनके भाई की ताज़ियत के लिए। वो खड़े हो गए, अपनी जगह पे बिठाया, बड़े बाअदब तरीके से आगे बैठे रहे। हालांकि कई मसाइल में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के साथ इमाम सुफ़ियान सौरी के इख्तलाफ चल रहा था। और जब वो चले गए तो शागिर्दों ने कहा हज़रत सुफ़ियान सौरी अलैहिर्रहमा से, उधर हमारा तो उनके साथ मसाइल में इख्तलाफ चल रहा है, आपने बड़ी भगत की है, आपने तो बहुत ज़्यादा उसको इज्जत दी है। हज़रत सुफ़ियान सौरी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, अबे मैं क्यों ना उसका एहतराम करता, वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, उनका बड़ा होना हक बनता था कि मैं जनाब उनका एहतराम करूँ। फिर फरमाया नंबर 2, इल्म में मुझसे बड़े हैं, मैं कैसे ना उनका एहतराम करता। फिर फरमाया तकवे और परहेजगारी में मुझसे बड़े हैं, मैं क्यों ना उनका एहतराम करता। देखिए, मसाइल में इख्तलाफ है, राय में इख्तलाफ है, लेकिन हमारे बुजुर्ग हमें बता रहे हैं कि इसके बावजूद भी एक दूसरे का एहतराम तो है। आज हम जनाब मसले का हल बताते हुए कह देते हैं कि जनाब ये जो बड़ों के आपस में इख्तलाफ है ना, ये निचलों के कारिस्तानियाँ हैं जनाब, ये जो नीचे होते हैं ना लोग खुशामदी, यही अपने बड़ों के कान भरते हैं और बड़ों का फिर आपस में इख्तलाफ हो जाता है। वो बड़ा किस लिए बना बैठा है? आपको और मुझे पता चल गया कि निचले कान भरते हैं, उस बड़े को नहीं आज तक पता चला कि ये निचले मेरी खुशामद भी तो कर सकते हैं। अगर किसी और जमात के सरबराह के बारे में ये निचले मेरे कान भर रहे हैं तो मुझे इनकी बात को सुनकर आगे बयान जारी नहीं करना। अगर एक पीर साहब के मुरीदीन अपने पीर के कान दूसरे पीर के खिलाफ भर रहे हैं तो वो पीर किस चीज़ का जिसको आज तक नहीं पता चला कि ये खुशामदी टोले भी होते हैं मुरीदीन में, मैं क्यों दुश्मनी मोल ले लूँ? उसे मुक्तदा किसने बनाया? उसे रहबर लीडर, उसको पेशवा किसने बनाया है जो निचले लोगों के जनाब बातों में आकर जो है वो इतना बड़ा इख्तलाफ पैदा कर दे, झगड़े करवा दे?
वो इस लायक ही नहीं है कि उसको लीडर बनाया जाए, उसको राहबरी वाला जो है ना जनाब मनसब दिया जाए। असल बात यह है, छोटे हैं या बड़े हैं, एक बुनियादी तालीम और तरबियत यही है कि हमें आदाब इख्तलाफ का पता हो। हमारे घर टूट रहे हैं, वजह यही है कि इख्तलाफ का हमने अंजाम सिर्फ और सिर्फ कतई ताल्लुक ही रख लिया है। हमारे ख़ानदान बर्बाद हो रहे हैं, उसकी हमने वजह सिर्फ यही है कि जनाब उसकी सोच अलग, मेरी सोच अलग। भाई एक घर में रहा जा सकता है सोच के मुख्तलिफ होने के बावजूद, अगर हम बात को ना बढ़ाएं तो।